तो इसका समाधान यही है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि हम तो न्यायालय का हमेशा से सम्मान करते हुए आए हैं और हम कभी ये नहीं कहते कि लोकतंत्र मर गया विपक्षों की तरह या कुछ वो हो गया। लेकिन हाँ, इस फैसले से नाराज जरूर हैं, नाखुश जरूर हैं और हम यही मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। मैं तो कहता हूँ ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश में फिर हंगामा हो गया। देश में लागू होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ ना, इससे समस्या किसको है यार? मेरा नाम है, मैं अपने नाम को, आप गाड़ी खरीदते हो तो अपने नाम से खरीदते हो ना, होटल में जाते हो तो अपना आधार कार्ड देते हो ना, यहाँ तक कि आप मोबाइल भी खरीदते हो, सिम लेते हो 25 रुपए की, तो उसपे भी अपना आधार कार्ड देते हो ना। हर चीज में जब आप अपना नाम दे रहे हो तो अपनी दुकान में नाम रखने में क्या दिक्कत है? यहाँ तक कि जब आप किसी भी कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट भी लेते हो, अगर आप प्रोपराइटर हो तो प्रोपराइटर का पैन कार्ड लगता है ना, नाम आपका जाता है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उससे समस्या क्या है। ये समस्या कुछ नहीं है, इसको समझना है। मैं बताता हूँ, इसकी डिटेलिंग बताता हूँ आपको। ये जो हमारा विपक्ष है, ये इस चीज को जबरदस्ती के मुद्दे बनाता है सरकार को घेरने के लिए, और इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर ऐसी भावना भरने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जबकि उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। यार नाम लिखने को बोला गया है तो वो हिंदू भी लिखेगा, मुसलमान भी लिखेगा, जैन भी लिखेगा, सिख भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, पारसी भी लिखेगा। लेकिन ये लोग स्पेशली कह देंगे कि ये बांटने की राजनीति हो रही है, मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने की राजनीति हो रही है। अरे भाई वो है ही नहीं मामला। ऐसे ही इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया था सीएए का। आज हम 2024 में खड़े हैं सर। 2019 में इन लोगों ने इतना भ्रम फैलाया 5 साल पहले कि उसका परिणाम यह हुआ कि फरवरी 2020 में मेरी दिल्ली जल गई थी। मेरी दिल्ली जल गई थी सिर्फ इसी वजह से। आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो लोग हंगामा कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या कोई भी विपक्षी मुझे इस बात का जवाब दे दे, कोई लिब्रांडू मुझे इस बात का जवाब दे दे, कोई वामपंथी जवाब दे दे कि भाई अभी तक किसकी नागरिकता चली गई, किसकी नागरिकता चली गई? एक शख्स की नागरिकता बताओ। हाँ, नागरिकता दी जरूर गई। तो किस बात पे तुमने यहाँ पर भ्रम फैला दिया था कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तुमने एक समुदाय को भड़काकर यहाँ पर दिल्ली में दंगे करवा दिए, और उसका परिणाम क्या हुआ? अंकित सक्सेना हो गया, 400 चाकू, दिलबर नेगी हो गया, निर्मम हत्या, और ऐसे अनगिनत लोग। ये विपक्ष यही कर रहा है। बांटो और की राजनीति जो करता है ये विपक्ष करता है। झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ और दंगे कराओ, चाहे दिल्ली में हो चाहे देश में हो। जबकि इस बात का 1% भी कोई लेना देना किसी जाति और धर्म से नहीं था। सीधी सी बात है भाई, आपकी दुकान है, उस पर आपकी आइडेंटिटी नजर आनी चाहिए। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आता, विशेष बात बताऊंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी इस बात पर रोक लगाई कि बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना हुई? बिहार में यह पूछा गया कि तुम नाई हो, ठाकुर हो, पंडित हो, बनिया हो, अहिर हो, गुजर हो, जाट हो, धोबी हो, क्या हो? ये पूछा गया? क्या ये बांटने की राजनीति नहीं थी साहब? और क्यों किया गया? और तब सुप्रीम कोर्ट कहां था? सुप्रीम कोर्ट के जज कहां थे तब? का कौन आंखों में कौन सा सुरमा लगाकर बैठे थे जो इनको नहीं दिख रहा था? आप समझो इस बात को। इन लोगों को हिंदुओं को बांटने में मजा आता है, जातियों में, लेकिन दूसरी जगह ये भड़काकर दंगे कराना चाहते हैं, जो चीज किसी के भी खिलाफ नहीं है। मैं कह रहा हूं, किसी का नाम लिखने से कोई चीज कैसे किसी के खिलाफ हो जाएगी? टुंडे कबाब दुनिया जानती है ना, टुंडे कबाब फेमस है ना, क्या हिंदू वहां खाने नहीं जाता है? हैदराबादी बिरयानी क्या हिंदू खाने? अरे जिसका मन जहां करेगा ना, वो जनता को डिसाइड करने दो। आप कौन हो ये डिसाइड करने वाले की ये नफरत है? भाई नाम लिखा उसके बाद भी अगर जनता जाएगी तो ये तो प्रेम की मिसाल बनेगा ना। पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अच्छा क्या दिक्कत है? आप अपने पिताजी के नाम से दुकान चलाइए ना, क्यों दूसरे के पिताजी को पिताजी बनाना चाहते हैं? ठीक है। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कर लेते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट है ना जो श्री रामचंद्र के मंदिर के फैसले को सालों साल चलाया, ज्ञानवापी के फैसले को सालों साल चला रहा है, अभी निर्भया के केस को सालों साल चलाया। यही तो सुप्रीम कोर्ट है। अभी मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं तौहीन ही नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो वर्तमान में जो जज साहब हैं, एक काम कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? बायसनेस दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बायसनेस दिखा रहे हैं। इनकी आवाज जो होती है ना मणिपुर के लिए निकल जाती है, इनकी आवाज जो होती है ना ये भी जो नेम प्लेट की बात है इस पे निकल जाती है, लेकिन इनकी आवाज बाकी जो संदेश खाली का मुद्दा है उस पे नहीं निकलता है। इनकी आवाज बंगाल पे नहीं निकलती है, इनकी आवाज कर्नाटक पे नहीं निकलती है। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि बायसनेस दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहां से आपको बराबर का फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन आप नहीं सुना पा रहे हैं। आपको एक बार जो आपने अभी स्टे लगाया है, एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए इस पे, और रिव्यू करके एक बार फिर से अच्छा फैसला देना चाहिए आपको। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं के लिए भी ये कानून है, मुस्लिम के लिए है, जैन सिख ईसाई सबके लिए है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लागू करना चाहिए इस फैसले को। अभी सुनने में आ रहा है कि योगी जी इसके बाद
इसको परमानेंट पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ करना चाहिए, पूरी जिंदगी करना चाहिए इसको लागू। नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ पे मीडिया पे खड़े हो, आप कैमरा ऑन करते हो तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हो कि नहीं देते हो? तो दुकान का इंट्रोडक्शन देने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपने आप में ले लेते हैं सारी बातें। आप स्टार्टिंग से देखो, योगी जी ने कहा क्या कि सिर्फ हिंदू को लगवाना है, मुस्लिम को लगवाना है, सिख को लगवाना है, किसी के लिए एक लोगों को कहा नहीं कहा, उन्होंने बोला सबको लगाना है। तो ये लोग अपने पे क्यों ले रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और जहां तक रही बात, जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, दोगलापन की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये कानून भी तो आप ही लेके आए थे 2006 में एफएफएस कानून के द्वारा। हाँ, लेके आए थे ना नेम प्लेट वाला कानून, तो क्यों लेके आए थे आप? ठीक है, तो वो चीज है। सबसे पहले तो ये दोगलापन की राजनीति कर रहे हैं, तो पहले आप अपने गिरेबान में देखो, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या किया है। इनका काम है सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना, लोगों के मन में भ्रम फैलाना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही इनका काम है विपक्षियों का, और कोई काम नहीं है इनका। यानी इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। बिल्कुल लागू करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। पूरा लागू करना चाहिए। क्योंकि देखो, अब जैसे आपने बोला ना कि खाने वाला भैया ने बोला कि हैदराबाद बिरयानी सब लोग खाने जाते हैं, जाहिर सी बात है सर, रेडी पटरी वाला कहना नहीं चाहिए। वैसे कोई सम्मानने वाला बहुत कम बंदा लगाने जाता है। SC ST कास्ट मुस्लिम यही ज्यादातर सबको पता है कि पटरी पे लगाते हैं। वो जो कावड़ यात्रा लेके जा रहे हैं उन्हें भी पता है, और जो नहीं लेके जा रहे हैं उन्हें भी पता है, तो वो भी खाएंगे। लेकिन उनकी जहां इच्छा है, जो कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि सर मैं इससे भ्रष्ट हो जाऊंगा, तो उनको देखते हुए तो ये चीज करना चाहिए ना। क्योंकि 100 किलोमीटर चल के आ रहे हैं सर, वो लोग घर पे बोल के आते हैं कि घर पे लहसुन प्याज मत बनाना, और कोई कल को घर पे मीट खा के आए और उनके सामने खाना परोस दे, तो क्या होगा उनका? 100 किलोमीटर की यात्रा बर्बाद होगी कि नहीं होगी? तो फिर क्या, कैसी बात कर रहे हो? फिर लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए, इसमें कोई दो नारे नहीं है। और सिर्फ कावड़ यात्रा ही क्यों, हर दुकान पे लगना चाहिए, पूरे देश में लगना चाहिए। ये पूरे देश में लागू ना हो जाए। सर मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश में लागू हो, हर इंसान को हर इंसान की आइडेंटिटी पता हो, उसके बाद जनता पे छोड़ दो, जनता क्या चाहती है। बहुत सिंपल सी बात है। हिंदुस्तान के अंदर में अगर आप कहीं पर भी जाते हो, मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ ना, इसमें समस्या आ कहाँ रही है, कहाँ आ रही है। मैं जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन से अभी तक समर्थन में हूँ, हमेशा रहूंगा इस बात के समर्थन में। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बोल रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो तुगलकी फरमान है, ये बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। क्योंकि ये आपने तब किया है जब हमारा सावन चल रहा है, जब हमारे घर में लहसुन प्याज तक हम बंद कर देते हैं खाना, उस समय पर आपने ये किया है।